इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं इतिहास की दुनिया भाग 2 यानी हिस्ट्री का हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। तो इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा के अंत जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो अंत हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। किसका? कृषक दास प्रथा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रूस में जार का अर्थ होता है क्या। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है ना वो क्या हुआ? रूस का सम्राट जिसको बोलते हैं। रूस का जार मतलब हुआ रूस का सम्राट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी को पता हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था जी। तो रूस पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यूटोपियन समाजवादी कौन था जी। तो यूटोपियन समाजवादी जो था वो कार्ल मार्क्स थे। तो इस यहाँ पर गा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो आपका कौन से ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था ना, नवंबर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख सकते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था। टॉटस्की ने लाल सेना का गठन किया। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि किस देशों के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यानी रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है रूस की क्रांति के समय जो है ना कौन था। तो निकोलस था। तो निकोलस आप लोग भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक के क्रांति का नेतृत्व किसने दिया। तो लेनिन ने दिया। तो लेनिन भर लीजिएगा। नई आर्थिक का नीति जो है ना 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। रॉबर्ट ओवन न्यूटन का यानी कि न्यूटाउन का निवासी था, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि 20 शब्दों में ही जवाब देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा पूंजीवाद क्या है बाबू, ठीक है। तो नोट करेंगे आप लोग पूंजीवाद लिखिएगा। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति या कंपनी उत्पादन के साधनों स्वामित्व रखते हैं और वे लाभ कमाने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं। उसी को तो बोलेंगे बाबू पूंजीवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा खूनी रविवार क्या है। तो नोट करेंगे आप लोग खूनी रविवार जो है किसको बोलेंगे और क्या है। तो खूनी रविवार एक ऐतिहासिक घटना जो 9 जनवरी 1905 यानी कि 22 जनवरी नई शैली के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, ठीक है। खूनी रविवार, यही खूनी रविवार आपको लिखना है 20 शब्दों में। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो नोट करिएगा आप लोग अक्टूबर क्रांति रूस से इतिहास के एक प्रमुख घटना है जिसने क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी बोल्शेविक के सत्ता में आने को चिन्हित किया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर्वहारी वर्ग किसे कहते हैं। तो नोट करेंगे सर्वहारा वर्ग उन लोगों वर्ग है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना श्रम शक्ति बेचते हैं और उत्पादन में साधनों, कारखानों, मशीन, पूंजी आदि में स्वामित्व नहीं रखते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग बोलेंगे, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति जो है ना कैसी थी। तो नोट करिएगा क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी कि दयनीय मतलब होता है क्या? कमज़ोर, ठीक है। कमज़ोर थे वो। अक्सर गरीबी, भू मालिक के शोषण और सरकार के कठोर करों से पीड़ित थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा क्रांति पूर्व रूसी जो है ना किसानों की स्थिति कैसी थी। तो काफ़ी दयनीय थी, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 60 शब्दों में जवाब देना है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग वर्णन करते हैं। तो लिखिएगा रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण में जार शासन का निरंकुश और प्रथम विश्व युद्ध
में रूस की हार शामिल थी। जार निकोलस द्वितीय का शासन निरंकुश था और उसने जनता को कोई भी बात नहीं सुनी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई और लोगों पर असंतोष क्या है, बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो लिखिएगा रूसीकरण की नीति रूसी क्रांति कारणों में से एक थी, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं थी। इसलिए नीति को राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति जोड़ देकर रूस के भीतर विभिन्न जातीय समूहों के बीच मतभेद और प्रतिरोध को बढ़ावा दिया, जिससे क्रांति का संभावना जो है ना बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो लिखिएगा आप लोग सामाजिक यानी कि साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी जो समाज के वर्गहीन बनाने और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास करती थी, जिसमें निजी संपत्ति और मुद्रा को समाप्त करके समाज में समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता हुआ कैसे। तो लिखिएगा नई आर्थिक नीति, जिसको हम लोग एनईपी नाम से जानते हैं, जो 1921 में लेनिन द्वारा पेश किया गया था, मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक समझौता था, क्योंकि यह पूंजीवाद के कुछ तत्वों को अस्थायी रूप से अपनाने को तैयार था ताकि सोवियत अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके। एनईपी ने व्यक्तिगत व्यापार, छोटे उद्योग और कृषि पूंजीवाद को एक सीमित मात्रा को स्वीकार किया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रस्ताव किया कैसे। तो लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की पराजय की क्रांति के लिए मार्ग प्रस्त किया, क्योंकि युद्ध की लागत, आर्थिक संकट और सैन्य हार ने जनता में सरकार की प्रति असंतोष और निराशा पैदा कर दी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। चलिए अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 शब्दों में आपको जवाब देना था। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रूसी क्रांति के कारण विवेचना करें। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग रूसी क्रांति का विवेचना। रूसी क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति से भी नाम से जाना था। रूसी क्रांति को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न कारणों में हुई थी, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तात्कालिक कारक शामिल है। निरंकुश जार शाही शासन, सामाजिक और आर्थिक विषमता और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बुरी स्थिति ने क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई आर्थिक नीति क्या है, यानी कि एनईपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एनईपी या एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, 1991 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो लिखिएगा रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव हुए, जैसे जारशाही शासन का अंत हुआ, जिससे बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई और सोवियत संघ का गठन हुआ। इसके अलावा क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को जन्म दिया, जिसमें भूमि का राष्ट्रीयकरण, औद्योगिकरण, उद्योगों को राष्ट्रीयकरण शामिल था। वैश्विक स्तर पर रूसी ने दुनिया भर में समाजवादी और कम्युनिटी आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स 1818 से 83 का एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक, समाजवादी के प्रेरणा थे। ठीक है, अपने क्रांतिकारी विचारों को शेष कर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और पूंजीवाद की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी
विचारों का वर्णन करना, ठीक है, यूटोपियन को विचारों का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नोट करेंगे आप लोग, यूरोपीय समाजवादी एक ऐसी विचारधारा जो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक असमानता विरोधी, जिसको विरोध और सामाजिक न्याय के प्रतिबद्ध के ये विचार समाजवाद के सिद्धांत पालन करते हैं, जो एक ऐसे प्रणाली के लिए तर्क देते हैं जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था के बजाय राज्य या समुदाय के पास उत्पादन के साधन ना हो, ठीक है, साधन हो, ठीक है, यहाँ पर साधन हो, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है मिलान करें, सुमेलित करें मतलब मिलान करें। दास कैपिटल जो हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। चेका जो हो जाएगा वो गुप्त पुलिस संगठन होगा। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी जो लागू किया गया था वो कब किया गया? एनईपी अच्छा, एनईपी जो है लेनिन ने, कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो है कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का मृत्यु आपका 1883 में, स्टालिन के मृत्यु 1953 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा मिलान कर दिए गए। इस चैप्टर में बस इतना ही तक था, तो इस चैप्टर को पूरा हम लोग कंप्लीट कर दें। यदि आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा गूगल पे जस्टेबल, जैसे लिखिएगा तो इस तरह का साइट आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे आपको नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आता रहेगा सब यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रीड मोर करेंगे तो इसमें सारा आप लोग को इसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, देखिए रीड मोर करें, अब सारा चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो अगला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।